आपका अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा होती है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कि दो आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोबारा समझ लेंगे परिभाषा, मैं लिख ही देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय, निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं, उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें HCl का उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा दे सकते हैं आप CH4 मेथेन, या फिर अगला उदाहरण आप दे सकते हैं जल के अणु अर्थात H2O, HBr भी हो सकता है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाती हैं। लिखेंगे आदि, आदि का मतलब है और भी बहुत सारी चीजें हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। अगला आता है जी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा होती है, वैद्युत द्विध्रुव में प्रयोग किए गए किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में प्रयोग किए गए किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। मानकर चलिए ये आवेश माइनस का Q है और यहाँ पर आवेश प्लस का Q है, क्योंकि परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर
परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए HCl, CH4, H2 आदि। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, परंतु इनका आंकिक मान बिल्कुल बराबर है। जो परिमाण है इनका बिल्कुल बराबर है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है उसको 2l मान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने P से शो किया है, इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा होती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू कोई भी एक आवेश, इसमें से स्मॉल q हम ले सकते हैं, इंटू 2l, q इंटू 2l। अब इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर आवेश का मात्रक है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। P इक्वल टू Q इंटू 2l कूलाम मीटर। यहीं से आप इसकी विमा भी लिख सकते हैं। विमा हो जाएगी, आवेश की विमा होती है AT इंटू दूरी की विमा होती है L, हो जाएगा LTA। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सी? सदिश। इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी विमा LTA तथा इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। आगे आता है जी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव हमने समझ लिया है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि वैद्युत द्विध्रुव में प्रयोग किए गए किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा विमा LTA होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आता है जी निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, और तीसरा आता है किसी भी स्थिति में। तो यहाँ हम पहले टॉपिक का प्रयोग लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य, इसका दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य। स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे और यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे जिसमें दो आवेश हमने प्रयोग करने हैं। पहला आवेश मानकर चलिए माइनस का Q हो सकता है और दूसरा आवेश कहीं आप यहाँ मान सकते हैं, इस पर प्लस का आवेश हो सकता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने 2l ली है, जैसा कि परिभाषा के अनुसार है।
बीच की दूरी 12 है, तो इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट आप मान सकते हैं। मिड पॉइंट मान लो इसका ए है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु दोनों आवेशों का वो ए है, और इनके बीच की दूरी है 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। अब अक्षय स्थिति का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अक्षय स्थिति में यानी बिंदु ए से इसी की ही अक्ष में एक बिंदु P है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जो पहला आवेश है बिंदु आवेश, इससे बिंदु ए की दूरी l हो जाएगी, और जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इससे बिंदु ए की दूरी भी l हो जाएगी। यानी जो हमने 2l दूरी थी वो अब यहाँ पर हमने अलग अलग कर ली है कैलकुलेशन के लिए। अब इनसे जो इसका मध्य बिंदु है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ए से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P आप मान सकते हैं, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कैपिटल P। तो दूरी आप लिख सकते हैं r, राइट। मध्य बिंदु ए से बिंदु P की दूरी स्मॉल r हमने मान ली है, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश प्रयोग होते हैं, तो इसकी माइनस Q से दूरी हो जाएगी जी R प्लस L, क्योंकि ये दूरी बढ़ रही है। दूसरा, इसकी आवेश प्लस Q से दूरी घट जाएगी, अर्थात ये हो जाएगी R माइनस L। कुछ इस तरह से ये चित्र आपका बनेगा। इसमें जो पहला आवेश है माइनस Q, उसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा पीछे की तरफ होगी, अर्थात इससे उत्पन्न होने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा आप इस तरह से ले सकते हैं। मानकर चलिए ये E1 उत्पन्न होती है, और जो आपका प्लस Q है उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की तरफ होगी, अर्थात इसको आप E2 मान सकते हैं। दिशाएं दोनों की विपरीत है। तब पहले आवेश के कारण अर्थात माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे थ्योरी में, माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर तीव्रता। अब माइनस Q के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता को हमने E1 माना है, तो इसको E1 लिखेंगे। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फॉर्मूला है, क्योंकि बिंदु आवेश यहाँ पर बन रहा है तो बिंदु आवेश वाला ही हम सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस देख लेंगे क्या क्या है। माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है, R प्लस L, तो R स्क्वायर के स्थान पर जो डिस्टेंस हम प्रयोग करेंगे वो होगी R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा आवेश है यहाँ पर प्लस Q, तो आवेश प्लस Q के कारण लिखेंगे थ्योरी में, प्लस Q के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र डैश लगाएंगे, इसको लिखेंगे E2 करके। E2 इक्वल टू, थोड़ा नीचे करके लिखो, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, अब डिस्टेंस यहाँ पर हो रही है r माइनस एल, क्योंकि दूसरे आवेश r माइनस एल ही होगी, प्लस Q आवेश से बिंदु P के डिस्टेंस r माइनस एल हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। r माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नहीं, इसको न्यूटन प्रति कूलम लिखेंगे मात्रक सहित, कोई इक्वेशन हमने यहाँ पर नहीं बनाई है। अब देखिए E1 व E2 दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों तीव्रताओं के, अर्थात E1 व E2 दोनों तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। इसको लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्योंकि सदिश राशि है, सदिश राशियों का परिणामी ज्ञात करने के लिए इनका सदिश योग हमको करना होगा। तो E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब चित्र में देखेंगे E1 व E2 दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत है। E1 की दिशा पीछे की तरफ है और E2 की दिशा आगे की तरफ है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। अब बिंदु P पर, अब यहाँ पर हम छोटा बड़ा भी देख लेंगे, किसकी राशि कम है और किसकी वैल्यू कम है और किसकी अधिक है। अब दोनों ही फॉर्मूले में देखिए E1 इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये राशि घट रही है, जो नीचे है वो कम है, और जब कम से किसी भी संख्या को हम भाग देंगे तो भागफल अधिक होगा, जिसके कारण E2 की वैल्यू हमको अधिक प्राप्त होगी। तो लिख सकते हैं E2 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन E1, अर्थात E2 की वैल्यू E1 से अधिक है। देन E इक्वल टू E2 माइनस E1। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत है। E1 की दिशा पीछे की तरफ है और E2 की दिशा आगे की तरफ है। तो E2 माइनस E1 वैल्यू रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r का होल स्क्वायर। ओके, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे इनका। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड कम है और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मुझे जगह चाहिए, तो मैंने इसको साफ कर दिया है। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ प्राप्त होगा E इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से जो चीजें बिल्कुल दोनों में है आप उनको कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन करके आप बाहर निकाल सकते हैं। हो जाएगा
अब यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो क्यू को भी आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन करके। तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अंदर बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हमको इस वाली इक्वेशन की भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा ब्रैकेट शुरू, और r प्लस एल के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही प्राप्त होगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, r माइनस एल के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर ही प्राप्त होगा। पूरे के बटे यहाँ पर चल रहा है r माइनस एल का होल स्क्वायर इनटू में r प्लस एल का होल स्क्वायर, और बड़ा ब्रैकेट बंद। कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। वैल्यू खोलेंगे फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए तो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab यहाँ पर प्रयोग होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab दूसरे वाले में प्रयोग होगा। तो कुछ इस तरह से ये समीकरण हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम फॉर्मूले को ओपन करेंगे, लेकिन बाहर माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट आपको लगाना होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2lr बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद, पूरे के बटे। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का ब्रैकेट होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद। इस तरह से ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। अब ये वाला जो माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह की गुणा भी अंदर कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाली बिल्कुल हमको फाइनल चाहिए लाइन। तो कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr, और इस माइनस चिन्ह की गुणा अंदर करेंगे तो जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी, अर्थात माइनस के r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2lr पूरे के बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद। इस तरह से इक्वेशन आपकी हो जाएगी। r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस माइनस का है, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस माइनस का है। जो बचेगा उसको लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा 2Lr, यहाँ पर है 2Lr, यहाँ पर है, दोनों ही प्लस के हैं तो 2 और 2 4 हो गए, 4Lr अपॉन, और यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या करके इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो Q है वो इस तरफ आ जाएगा, इनटू में 2Q इंटू 2Lr भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि जो 4 है हमने 2 गुणा 2 में तोड़ दिया, तो 2Q 2 का Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q इंटू 2 यहाँ बचा 2Lr हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। अब ध्यान से देखेंगे पुनः चित्र से, R और L को देखिए। L जो डिस्टेंस है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। पहले से ही दूरी अल्प है और हमने उसको दो भागों में तोड़ लिया है, तो दूरी तो और भी आधी हो गई, एक तो पहले से ही कम थी फिर दो भागों में टूट गई, लेकिन जो r डिस्टेंस है वो बिल्कुल वैसे के वैसी रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r ग्रेटर देन l, r ग्रेटर देन l। डबल ग्रेटर देन का चिन्ह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो l है बहुत ही अल्प दूरी है, बहुत ही अल्प सूक्ष्म दूरी है, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं। जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से प्राप्त होगी, इक्वल टू, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू 2Lr अपॉन केवल r स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। r स्क्वायर को यदि हम छोड़ देते हैं तो केवल r स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, तो r स्क्वायर जब यहाँ पर बचेगा तो दो पावर यहाँ पर है और इसके बाहर भी दो पावर है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, अर्थात r की पावर 4 यहाँ पर हमको प्राप्त होगी, कुछ इस तरह से। आगे आप लिखेंगे वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अब ऊपर है r केवल एक घात और नीचे है r की घात 4, पावर है 4, तो आप इसको कम कर सकते हैं, नीचे r की पावर 3 बचेगा, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू 2L अपॉन में r की पावर 3 यहाँ पर ये बचेगा, r की पावर 3। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, क्योंकि Q इंटू 2L ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बन रहा है, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बन रहा है, तब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने की परिभाषा से, परिभाषा से क्या है, Q इंटू 2L इक्वल टू स्मॉल p अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण है। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2 तो है पहले से ही, Q इंटू 12 के स्थान पर हमने P का प्रयोग कर लिया तो हो जाएगा 2P अपॉन R की पावर 3। P यहाँ पर स्मॉल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से शो करते हैं, तो स्मॉल p का यहाँ पर प्रयोग होगा अर्थात न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। P स्मॉल है 2P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि अब तक 500 से अधिक सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे और वीडियो के जो व्यूज है आपके लगभग 5-7 हज़ार व्यूज भी हो जाने चाहिए थे, मतलब चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। आपकी कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। लगातार वीडियो अपलोड हो रही है, पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। यदि आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है आपके लिए। अधिक से अधिक आप मेहनत करें, क्योंकि हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। बाकी अगली वीडियो में